आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद हैं रुड़की के वार्ड नंबर 3 सोनालीपुरम में, जहां पार्षद देवकी जोशी जी के पति रमेश जोशी जी हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि मौजूद है। उनसे बात करते हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्या उनका रहने वाला है, चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। करते हैं उनसे बात। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई और आप यहाँ आए और इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। तो सर आप जैसे कि सबसे पहले तो आप अपना राजनीति के बारे में बता दीजिए, किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई। देखिए, मैं लगभग 20-25 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और मैं निरंतर लोगों के कार्यों में लगा रहता हूँ। पिछली बार मैं एक नामित पार्षद के रूप में मैंने कार्य मिला। यशपाल राणा जी जब चेयरमैन थे, उस दौरान मैं नामित पार्षद के रूप में मैंने अपने कार्यकाल पूरा किया है। अब इस बार जो है चुनाव हुआ था, उसमें मेरी धर्मपत्नी, क्योंकि महिला सीट थी, उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, मेरे ख्याल से रुड़की में सबसे ज़्यादा मतों से एक निर्दलीय पार्टी को छोड़ दीजिए, निर्दलीय प्रत्याशी में नंबर 1 पे उनका जो जीत का वो था, वो अंतर रहा था। और हमें वार्ड नंबर 3 से 60% से भी अधिक लोगों ने जो कुल मतदान हुआ था उसका हमें प्राप्त हुआ था। सर सबसे पहले एक छोटी सी बात आती है, दर्शकों के माइंड में भी ये बात रहती है कि नामित पार्षद और जो चुनकर जाते हैं पार्षद, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए, नामित पार्षद जो होता है वो पूरे रुड़की में कहीं भी कार्य करा सकता है और जो इलेक्टेड पार्षद होता है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही उसका कार्य क्षेत्र रहता है, तो इसलिए इसमें मुख्य अंतर ये रहता है। तो सर ये नामित पार्षद होता है, बनाए किस बेस पर जाते हैं। ये पार्टी स्तर पर बनाए जाते हैं। पार्टी के द्वारा जो नामित उनको किया जाता है अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए और अन्य लोगों को भी एडजस्ट करने के लिए। जैसे राज्यसभा है उसमें भी क्योंकि ये छोटी विधानसभा मानी जाती है, जैसे राज्यसभा उसमें भी नामित होते हैं, उसमें लोकसभा है उसमें भी नामित होते हैं। तो इस तरह से कि एक मिनी वो है, रुड़की की एक मिनी विधानसभा कह सकते हैं आप। तो इसमें भी वही प्रोटोकॉल है, उसमें भी नामित किया जाता है। मतलब जो नामित पार्षद होता है किसी भी शहर के किसी भी वार्ड में जाकर कार्य कर सकता है। जी, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वो अपना प्रस्ताव दे सकता है, काम करा सकता है। तो सर जैसे कि आप नामित पार्षद रहे, तो आप पूरे शहर के बता रहे हैं कि किसी भी शहर के किसी भी वार्ड में जाकर कार्य कर सकते, तो आपको पूरे शहर में क्या कमियां लगी। देखिए, शहर में सबसे ज़्यादा कमी जो है इस वक्त ये है कि जो निकासी है पानी की वो प्रॉपर नहीं है। नालों को बंद कर दिया गया है, सड़कों पे अतिक्रमण हो गया है, नालों की निकासी प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ये मुख्य है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारे पूरे रुड़की में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जिसके कारण जल भराव का जो मुख्य कारण है वो ड्रेनेज सिस्टम का अपग्रेडेशन नहीं है। अंग्रेज़ों के टाइम में जब ये शहर बसाया गया था तो उस टाइम पे पूरा ड्रेनेज सिस्टम था। नालों की सफाई के लिए भी कैनाल से पानी जाता था, उसके अलग अलग चैम्बर्स खुले हो जाते थे। लेकिन अब जो है ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो चुका है बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है किसकी कमियां रही होगी जो व्यवस्थाओं की, राजनीति की और पब्लिक की, सभी स्तर से। देखिए, कोई भी कार्य जब भी हो सकता है जब सभी का सहयोग उसमें मिले, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अतिक्रमण हम ही लोग करते हैं और जब अतिक्रमण को हटाया जाता है तो विरोध भी हम ही लोगों का, फिर राजनीतिक दबाव डाला जाता है, फिर उसके ऊपर अधिकारियों पर दबाव होता है। तो खुले मन से तो सभी लोग इस कार्य को, सभी दोषी हैं उसमें पब्लिक भी दोषी है, प्रशासनिक अधिकारी भी दोषी हैं, नेता भी दोषी हैं। ये सबका मिला जुला मिश्रण ही होता है जो ये सभी कार्य होते हैं। तो सर आप जैसे कि आपने बताया कि 20 से 25 वर्ष आपको राजनीति में हो गए, तो आपको क्या लगता है इस सिस्टम को सही करने में कोई पार्टी का योगदान रहेगा, कोई ऐसा नेता है जो इसको सही कर सके। देखिए, सबसे बड़ी जो इच्छा शक्ति होती है पब्लिक की होती है। पब्लिक अगर सही ढंग से सहयोग करे और नेता की जो नीति है वो इस प्रकार की हो कि वो उन पब्लिक को समझा सके, मीटिंग हो पब्लिक के। मैं नहीं मानता कि अगर पब्लिक को प्रॉपर वे में गाइड किया जाए तो वो लोग समझ जाते हैं। तो प्रॉपर वे में मीटिंग्स हों, प्रॉपर वे में
प्लान सिस्टम से काम हो, ये ना हो कि किसी का कम हो किसी का ज़्यादा। अगर सब कुछ सिस्टम से अगर काम हो तो सभी लोगों का सहयोग इसमें मिलता है। तो सर ये तो हुई शहर की बात, अब आप बात करते हैं आपके वार्ड की। आपके वार्ड में ऐसी क्या कमियां थी जो आपके पार्षद बनने से पहले थी और अब खत्म हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले यहाँ जो मुख्य समस्याएं थी वो हुआ करती थी पानी के प्रेशर की समस्या, हमने उस पर कार्य किया। फिर ये जो सुलानीपुरम का एंट्रेंस था, वहाँ पे एक नाला था आईआईटी का, वो इतना गंदा था और वहाँ एंट्री में होते ही हमें नाले से, मैंने उसको नाले को ढकवा कर एक सुंदर वहाँ पर जगह का निर्माण कराया। उसके बाद हमारे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। हमारे कार्यकाल में हमारे वार्ड का कोई भी व्यक्ति स्ट्रीट लाइट समस्याओं के लिए नगर निगम नहीं गया। हमने अपने स्तर पर सभी स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पर लगवाई और लगभग 35 सोलर लाइटें हमने यहाँ लगवाई। उसके अलावा प्रेम कुंज से एक नाला था आईआईटी का, उससे पानी ऊपर से ओवरफ्लो होके प्रेम कुंज सुलानीपुरम में आता था। हमने उसको पुलिया को दोबारा से तुड़वा कर उसकी हाइट ऊपर बढ़वा कर वहाँ से पानी आने की जो रुकावट थी वो करी। उसी के बगल में एक पुलिया और थी, उसको भी हमने ये कार्य किया। पहले मलकपुर से पानी यहाँ पर आता था, वो पानी हमने बंद किया। उसके अलावा जहाँ A1 ड्राई क्लीनर है, वहाँ से पानी का निकासी नाले से आईआईटी नाले में जाती थी। जब बरसात में पानी ओवरफ्लो होता था, वो नाले से कीचड़ और वो सब उस कॉलोनी में आता था, पानी में जल भराव करता था। उस सिस्टम को हमने ख़त्म किया, नाले का ढाल बदला, नाली में हमने दीवारें खड़ी करी। उसके अलावा एक ये खलियान है, इस खलियान में 100 घरों का पानी करीब 20 वर्षों से जाया करता था। वो पानी को हमने सिस्टमेटिक नालियों के थ्रू ले जाने का कार्य किया, वहाँ जल भराव की समस्या ख़त्म हुई। उसके अलावा पूरी वार्ड में मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त थी, वो सभी सड़कों को हमने निर्माण किया। गलियाँ जहाँ जहाँ पानी भरा करता था, उन गलियों का नए सिरे से निर्माण किया। अरोरा कॉलोनी में जो है वहाँ पर नालियाँ नहीं थी, नालियों का निर्माण कराया। उसके अलावा हमने ऐसे बहुत सारे कार्य किए। और उसके अलावा हमारे क्योंकि हम लोग जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ तो हम कोविड के दौर से गुजरे हैं, तो कोविड में कार्य सभी बंद हो गए थे। उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में हमने कोविड के समय में भी कार्य किए और जहाँ जहाँ लोगों की मदद की जरूरत पड़ी मदद करी, इंजेक्शन लगवाए, वैक्सीनेशन का कार्य किया। हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर वैक्सीनेशन का कार्य हुआ तो हमारे वार्ड में निःशुल्क वैक्सीनेशन का, आँखों के कैंप हमने निरंतर लगवाए हैं। मेरे इसी कार्य जहाँ पर आप बैठे हो, निरंतर आयुष्मान कार्ड, विधवा पेंशन, ये सभी CSC सेंटर संबंधी कार्य लगातार होते रहते हैं। उसके अलावा आयुष्मान कार्ड, पहले आधार कार्ड घरों में बनाए जाते थे, उस टाइम पे हमने कैंप लगा के लोगों के आधार कार्ड बनवाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग निरंतर करते रहते हैं। तो सर आपको अपने वार्ड वासियों का कैसा साथ मिलता है? अभी आपने बताया कि रुड़की में सबसे ज़्यादा एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मिले हैं, तो अब आपके इन कार्यकाल को देखकर क्या आपको अपने वार्ड वासियों का साथ कैसा मिल रहा है? देखिए हमारा, क्योंकि देखिए मैंने जब हम चुनाव जीत गए थे, हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग कर ली है और हम अभी भारतीय जनता पार्टी का, मैं यहाँ पे बूथ अध्यक्ष हूँ और हम लोग पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। विधानसभा में प्रदीप बत्रा जी का हमने कार्य किया, अभी लोकसभा चुनाव हुए तो अभी हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए कार्य किया। तो हम पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, पार्टी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो सर आगे का क्या प्लान है आपका चुनाव लड़ने? चुनाव देखिए पार्टी स्तर पर हम लोग अपना दावेदारी रखेंगे और पार्टी स्तर पर जैसा निर्णय होगा, पार्टी जो हमें दिशा निर्देश आदेश देगी उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। अगर सर 1% पार्टी आपको टिकट वो सिंबल नहीं देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके बाद क्या स्टेप? देखिए पार्टी का जो भी आदेश हमें प्राप्त होगा उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। मतलब अगर पार्टी सिंबल देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे, वरना नहीं? देखिए पार्टी स्तर पर हम अपनी बात रखेंगे, उसके बाद पार्टी हमें क्या दिशा निर्देश देगी वो पार्टी के रुख पर निर्भर करेगा। मतलब ये तो सीधी सीधी बात वही हुई ना, अगर पार्टी किसी और को सिंबल दे देती है, आपको नहीं देती 1%, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, अभी ऐसा कोई विषय नहीं है कि अभी चुनाव हमने, अभी पार्टी स्तर पर हम अपनी बात रखेंगे और पार्टी जो से हमें आदेश देगी उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सर लगभग आपने अपने वार्ड के सभी जो समस्याएं थी सभी खत्म कर दी, क्या कुछ ऐसी समस्या है जो आपको दोबारा चुनाव लड़े और आपको उन कार्यों को पूर्ण करना हो? देखिए समस्या कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर जब तक है समस्याएं पैदा होती हैं, उन्हें निरंतर उन पर कार्य करना होता है।
अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे आईआईटी गेट नंबर 10 से पानी हमारा यहाँ आता है, उसके लिए आईआईटी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनसे डायरेक्टर साहब से मीटिंग हो चुकी है, वो कार्य अभी हमारा नहीं हो पाया। तो उसके अलावा जो ये क्या नाम है, ये गाय और कुत्तों का विषय था, इसके लिए हमारा कार्य हो चुका है हमने, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया। अभी केवल वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है और अभी वहाँ पर गौशाला बन चुकी है, लेकिन अभी तक हमने प्रयास करके सब कुछ निर्माण तो करा दिया, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो पाया। हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो सर, ये तो बात हुई पार्षद की। अब मेयर की बात पर आ जाते हैं। मेयर, आपने यशपाल राणा जी का कार्यकाल भी देखा, आपने देखा गौरव गोयल जी का भी, तो आपको कौन सा सही लगा दोनों में? देखिए, कार्यकाल दोनों ही सही थे। दिक्कत क्या है कि कार्यकाल में जो राजनीति होती है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये कार्यकाल जो हमारा था वो अच्छा नहीं गया। हमने अपने वार्ड में तो काम करा लिए, लेकिन बहुत से इस राजनीति का जो नुकसान हुआ, पार्षदों को भी हुआ और क्षेत्र के लोगों को भी हुआ। ये राजनीति किस तरह की बात कर रहे हैं आप? राजनीति इस तरह की बात है कि गौरव गोयल जी जब यहाँ मेयर बने तो वो व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पाए। राजनीति में देखिए, जब हम लोग राजनीति में होते हैं तो हमारे विरोधी भी होते हैं, वो निरंतर हमें गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें उस को चुनौतियों को आगे उस पर फाइट करनी होती है और हमें अपने दुश्मनों को धराशायी करना होता है, तभी आदमी आगे बढ़ पाता है। लेकिन गौरव गोयल जी के कार्यकाल में वह अपने जो दुश्मन उन पर हावी हो गए और कहीं ना कहीं उन्हें रण छोड़कर अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ा। तो आगे जो चुनाव आ रहे हैं मेयर के, इनको किस तरीके से देख रहे हैं आप? हम तो देख रहे हैं कि सकारात्मक कार्य हों। हम तो निरंतर पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि आगे जो और कार्य हमारे बचे हुए हैं, अगला जो कार्यकाल हमें मिलेगा उसमें हम वार्ड में सड़कों का निर्माण तो लगभग हमने कर दिया और बहुत सारी थोड़ी बहुत सड़कें बची होंगी। उसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा वार्ड में जो सौंदर्यीकरण का, वार्ड को सुंदर बनाना, नालियों का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है अभी, तो हम चाहेंगे कि अगले कार्यकाल में हमें मौका मिलेगा तो नालियों का ड्रेनेज सिस्टम जो है एक बार दोबारा से हम लोग बनाएंगे, ताकि नालियाँ अच्छी तरह से उसमें पानी का बहाव हो सके। तो इस वाली योजना में आप मेयर के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? देखिए, पार्टी, हम तो पार्टी के लोग हैं, हम तो अपने पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी से टिकट देंगे, हम उसके साथ खड़े तो हैं। आपने जवाब दे दिया सीधा, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? जी, हम तो पार्टी किसी को भी टिकट दे वो? किसी को भी टिकट दें। तो जो मेयर है, आगे आने वाले मेयर है, तो उनका कार्यकाल, जैसे गौरव गोयल जी का कार्यकाल गया, यशपाल राणा जी का कार्यकाल गया, तो उनको देखकर आप उनसे क्या अपेक्षाएं करेंगे कि उनका कार्यकाल कैसा रहना चाहिए उन दोनों के अकॉर्डिंग? हमें चाहते हैं जो भी मेयर बने वो मेयर ऐसा हो कि वह जनता के लिए कार्य करे और जनता की सुने और ड्रेनेज सिस्टम पे उसका फोकस रहे और प्लानिंग उसकी ऐसी हो कि व्यवस्थाओं पर उसका फोकस रहे। राजनीति होती रहती है, राजनीति से हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा अपना फोकस आपके जनहित के कार्यों में होना चाहिए। अगर जनहित में कार्य आपने अच्छे किए तो कोई भी राजनीति आपको ध्वस्त नहीं कर पाएगा, जनता आपके साथ खड़ी होगी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने वार्ड वासियों के लिए? मैं तो वार्ड वासियों के लिए कहना चाहूँगा कि आपने मुझे 5 साल का कार्यकाल हमें दिया है। हमने उस कार्यकाल में अपना पूरा सहयोग आपको, और जो भी कार्य आपने देखे होंगे हमारे, हमने बढ़ चढ़कर भाग उसमें किया और वार्ड में अच्छे कार्य किए हैं। आगे हमें और मौका मिलेगा तो और इससे और अच्छे कार्य करेंगे। तो सर, सबसे एक बात आती है कि आपके जो वार्ड है इसमें पोलिंग कितना रहता है वोटिंग का? हमारे में तो लगभग ये मान लीजिए कि 65 के परसेंट के। और टोटल वोट्स कितने हैं यहाँ? टोटल होंगे यहाँ 3500 वोट। जी। तो 3500 में से कितने मिली थी आपको पिछली योजना में? पिछली योजना में हमें मिली 1200 वोट मिली। तो इस बार क्या लग रहा है? पोलिंग था 3500, मतलब पोलिंग टोटल 3500 था और पोल हुआ था मेरे ख्याल 21-2200। तो इस बार क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी कुछ? इस बार ज़्यादा मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार मैं निर्दलीय लड़ा था, ये तो मेरा अपना पर्सनल वोट बैंक था। तो इस बार पार्टी से हमें टिकट मिलेगा और पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी का वोट बैंक भी हमें प्राप्त होगा। पार्टी का फ़ायदा मिलेगा आपको सीधा? जी। तो जैसा कि आपने भी देखा,
हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रत्याशी भी है और मौजूदा पार्षद भी इनकी धर्मपत्नी है। तो इन्होंने अपने जो इनका कार्यकाल था उसके बारे में बताया और आगे आगामी चुनाव के बारे में बताया कि अगर पार्टी इनको जो भी दिशा निर्देश देगी उसके अकॉर्डिंग ये काम अपना कार्य करेंगे। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ नमस्कार सिटी पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।